शुरू। अब है कि रिस्पॉन्सेज गेट्स कट ऑफ मिड सेंटेंस। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग जब भी हम लोग उसको देते हैं, ठीक है, मैंने उसको एक इनपुट दिया, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, हमारा जो एलएलएम है उसको। अब मैंने उसमें से किसी एक चीज़ को मैं भूल गई, ठीक है, और मैं आखिर में आके उसको बता रही हूँ, या फिर मैंने वो चीज़ बताई नहीं और उस बात को आधा मैंने छोड़ दिया, तो उसका क्या मतलब है कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो गलत आएगा, वो अच्छा सही भी नहीं आएगा, ठीक है, और साथ साथ में उसको समझ भी नहीं आएगी और उधर उधर से कोई ना कोई चीज़ ले आएगा और हमारे आउटपुट में ऐड कर देगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या यहाँ बताया गया है कि आप एक अपनी लिमिट्स बताएं, ठीक है, और जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, उसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर को मतलब के अकॉर्डिंगली अच्छा सा स्ट्रक्चर दें ताकि उसको समझ आ सके। लास्ट, ठीक है, जब भी हम लोग उसको कोई मतलब कि जो उसकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट होती है, ठीक है, वो ना सही नहीं जाती, ठीक है, कोई भी अगर उसकी फर्स्ट अटैम्प्ट हो, जो एलएलएम हमने उसको एक इनपुट दिया, ठीक है, न्यू चैट ओपन की और मैंने उसको कह दिया, अब उसका आंसर उस वक्त ठीक नहीं होगा, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेन ऑफ थॉट करनी पड़ेगी, देखिए COT, हमें उसको हमारा जो उसका है, ठीक है, उसको आज बताना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, और सही सही जो हमारा जो आउटपुट जिस तरीके से नहीं आया होगा, जिसके अंदर वो सही नहीं होगी, ठीक है, तो हम उसको चेन ऑफ थॉट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हैंड्स ऑन एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स नहीं देखने जा रहे, एंड हम नीचे चलते हैं। अब हम आ गए हमारे एक, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, MOE। ये क्या है, हमारा जो मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट है वो एक जैसे कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, जो हमारे जो ठीक है, वो है कि मतलब कि हमारा जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, जैसे कि जो हमारा जो है वो क्या होता है, वो एक राउटर में होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाया गया है, ठीक है, ये डायग्राम है। अब ये क्या है, ये एक राउटर है, ठीक है, और उसके नीचे क्या है, एक्सपर्ट्स है। जैसे कि हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, शायद पहले किसी ने क्लास ली होगी तो उनको पता होगा, मैंने एग्जांपल बताई होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक स्कूल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं। अब ना मैथ की टीचर्स अलग हैं, इंग्लिश की टीचर्स अलग हैं, उर्दू की टीचर्स अलग हैं। अब अगर जो, ठीक है, अब मैं जो इंग्लिश की टीचर है, ठीक है, अब मैं उनके पास जाती हूँ या फिर मैं प्रिंसिपल के पास जाती हूँ, मैं उनको कोई न बताती हूँ कि मुझे इंग्लिश में ये मसला है, ठीक है, और मैं उनके पास एडमिशन लेना चाहती हूँ और मैं उनको अपने सब्जेक्ट्स बता देती हूँ, तो मुझे क्या करेंगी, वो उन एक्सपर्ट्स के पास भेजेंगी। अब मैंने अपना इंग्लिश सब्जेक्ट चूज़ किया तो वो इंग्लिश की टीचर्स के पास मुझे सेंड करना भेजेंगी कि आप इनके पास जाके अपना काम करवा सकते हैं, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई। यहाँ पे भी ऐसे ही है कि हमारा जो एलएलएम है उसके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब कि सब एलएलएम्स। अब वो एक्सपर्ट क्या होते हैं कि एक ना कोई हमारा जो कंटेंट राइटर है, कोई लार्ज मतलब कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, कोई डेवलपर है, तो वो जब मैं उनको इनपुट दूंगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा उस एक्सपर्ट के पास और उसको आगे पास आउट कर देगा, जो हमारा जो इनपुट है उसको कहेगा कि अब इसका आंसर दो। अब वो क्या करेगा, वो आंसर को प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद वापस जाके हमारे राउटर को दे देगा और राउटर हमें हमारा आंसर दे देगा। तो ये होता है हमारा मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो हमारे जो मॉडल्स है जो हमारे बहुत फेमस चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ की ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आपको सबको MOE समझ आ गया या फिर कोई कन्फ्लेक्शन या फिर कोई ऐसी चीज़? ओके,
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, 10:58 हो रहे, हम देखते हैं इसको कवर। अच्छा, आज मैं ज़रा आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा सा पर्सनल इश्यूज़ हो गए घर पे मेरे, तो आप आज लोग कंटिन्यू करें, जी जी। ठीक है? और फिर इंशाल्लाह कल का जो डे होगा उसके अंदर जो भी कुछ होगा वो मैं पूरा ड्रिवन कर रहूँगा। अच्छा, आज कोशिश करें कि जितने ये लोग हो जाते हैं वो कर लें, और उसके बाद कल हम जो लास्ट डे होगा उस दिन बैठकर तफसील से सिर्फ एमसीक्यूज़ की सॉल्विंग और उनके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, तो फिर वो कर रहे होंगे सारा कुछ, ठीक है? आज हम जितना एक्सप्लेन वाला सेक्शन है वो पूरा कवर कर लेते हैं। हमारे काबिल दोस्त काफ़ी बैठे हैं, हम ये कर लेंगे आपस में, फिर इंशाल्लाह कल हम लोग प्रॉपर कर लेंगे। ओके, मुझे इजाज़त दें। ओके, अब हम हैं अपने 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है? अब 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है, हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है? 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग वो चीज़ है मतलब कि जिससे हम लोग अपने जो हमारा इनपुट है, ठीक है, जो हमारा जो प्रॉम्प्ट है हम उसको अच्छे और बेहतर तरीके से अपने एलएलएम को दे सकते हैं। अब फर्स्ट है मेरे पास कमांड। कमांड में क्या है कि स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, नॉट सॉफ्ट। अब इसका क्या मतलब है कि अभी मैंने उसको कहा कि मैं जाती हूँ, ठीक है, और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये मुझे समझा दें, ठीक है? तो मैं उसको कैसे कहूँगी कि प्लीज़ मुझे ये समझा दें, और ना ऐसे कहूँगी सॉफ्ट सॉफ्ट। लेकिन ना सही प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका क्या है कि आप उसे बताएं, ठीक है, और सही तरीके से बताएं और स्ट्रॉन्ग तरीके से बताएं कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो ज़्यादातर पीपल्स हैं वो एक वीक क्वेश्चंस लिखते हैं और विशी क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है? मतलब कि मैंने बताया आपको एग्जांपल। अब सॉल्यूशन क्या है कि जो एवरी ग्रेड फ्रॉम स्टार्ट विद अ क्लियर डायरेक्ट कमांड यूजिंग एक्शन वर्ब, मतलब कि जो एक्शन वर्ब्स हैं हम लोग इनको यूज़ करके हम लोग अपना एक कमांड करके जो प्रॉम्प्ट है वो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है कि गिव मी इन्वेस्टिंग एडवाइस, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया कि एक मुझे इन्वेस्टिंग एडवाइस दे दो। लेकिन ये मुझे अगर मैं इसको दूंगी तो फिर एक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन हमें अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि मुझे एक रिकमेंड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर सेविंग फॉर अ होम विद इन 5 ईयर्स, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सही से और अच्छा एक हम लोगों ने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, यहाँ पे बताया कि यूज़ स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड जैसे कि एनालाइज, क्रिएट, डिज़ाइन, और यहाँ पे क्या है डाइवर्सिफाइड, ठीक है, मॉडरेट, इन्वेस्टर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एक स्ट्रॉन्ग, जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स होते हैं वो हैं, ठीक है? अवॉइड वीक वर्ड लाइक गिव, हेल्प, प्लीज़, ये क्या हो गए, ये एक वीक वर्ड्स हो गए। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट, कि हमें क्या चाहिए उसके बारे में ही सिर्फ बताएं और कुछ भी नहीं। और सेट अप प्रोफेशनल फोकस टूल। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टेक्स्ट, मोर इज़ ऑलवेज बेटर। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम लोग अगर कुछ प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है, तो उसको सबसे ज़्यादा छोटा नहीं लिखें, ठीक है? हाँ, हम छोटा लिख सकते हैं तो कोई ऐसा ही छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन हो, ठीक है? लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग करना एक वो मतलब कि जितना भी हो हमारा, ठीक है, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिफिकेशन दें तो वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। जैसे कि यहाँ बताया कि रिकमेंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर मी, लेकिन यहाँ बताया कि रिकमेंड 32 ईयर विल मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस अर्निंग $90,000 ईयर सेविंग टू बाय अ होम इन 5 years, ओके? और यहाँ पे हमें रूल बता दिया क्या कि आप कौन हो, ठीक है, मतलब कि एज या फिर प्रोफेशन, एक्सपीरियंस लेवल और सिचुएशन, और हमें क्या चाहिए
लेकिन उसका स्पेसिफिक गोल और साथ में व्हेन और कब कब हमें जो डेडलाइन है, इमरजेंसी है या फिर हमें उस टाइम पे चाहिए, कोई सा भी हमें टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिक डिफाइन द आउटपुट स्ट्रक्चर, कि हमें जो आउटपुट है वो किस तरीके से चाहिए। अब क्या होता है ना कि अगर मैंने उसको दे दिया, ठीक है, मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ और मैंने वो उसको दे दी, लेकिन अब वो मुझे बहुत अपने तरीके से देगा ना, वो थोड़ी बहुत क्या करेगा, एक क्रिएटिविटी लाएगा मुझे समझाने के लिए, लेकिन मुझे वो अपना आउटपुट मुझे समझ नहीं आए, मैं उसको फिर बार बार कहती हूँ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको अपना आउटपुट स्ट्रक्चर बता सकते हैं एग्जाम्पल की जगह, या फिर ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट द एसेट कैटेगरी, एक्सप्लेन द परसेंट एलोकेशन फॉर ईच एंड ब्रीफली जस्टिफाई द रिलेशनल बिहाइंड ईच चॉइस। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि की क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, डू आई वांट दिस इन अ टेबल, ग्राफ और लिस्ट फॉर्मेट। जैसे कि अगर मुझे कोई बिल्कुल टेक्स्ट चाहिए तो मैं उसको क्या कह सकती हूँ, मुझे जेसन फॉर्मेट में दे। तो मुझे टेबल भी बीच में चाहिए तो मैं उसको टेबल भी बीच में उससे इंटर करवा सकती हूँ आउटपुट में। विल आई नीड टू शेयर दिस विद अदर्स, कि मुझे ये चीज़ किसी और के साथ भी शेयर करनी होगी या फिर सिर्फ मुझे ही यूज़ करनी है। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, कि मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे आगे यूज़ करूँगा। रोल प्ले ट्रांसफॉर्म जेनरिक इनटू एक्सपर्ट लेवल। अब ये चीज़ आ गई हमारी रोल प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, हम उसको बताते हैं कि आपको एक्ट कैसे करना है या फिर आप हो कौन, ताकि वो हमें उसी हिसाब से आंसर दे। जैसे कि यहाँ बताते हैं कि यू आर अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेशलाइजिंग पर्सनल फाइनेंस एंड मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। लगे मैंने इतना बड़ा उसको रोल बता दिया कि आप क्या क्या हो, पूरा ब्रीफली बता दिया। मैं ऐसे भी बता सकती थी कि यू आर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र विद 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं ऐसे भी बता सकती थी, लेकिन मैंने उसको पूरा मतलब कि ब्रीफली बताया कि क्या क्या हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर सक्सेस। ठीक है, मतलब कि फॉर्मेटिंग, कि हम उसको फॉर्मेटिंग के तरीके से दे सकते हैं कि अगर मुझे कुछ पॉइंट्स देने तो मैं उनको लिस्ट के तरीके से दे सकती हूँ। ठीक है, और कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा पैराग्राफ है तो मैं हम लोग उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है 6 है हमारे पास लास्ट पॉइंट क्वेश्चंस। ठीक है, और जैसे कि हमारे ये सीक्रेट सोर्स है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द गेम चेंजर आफ्टर बिल्डिंग योर कंप्लीट प्रॉम्प्ट कमांड कॉन्टेक्स्ट लॉजिक रोल प्ले फॉर्मेटिंग एट दिस पावरफुल एंडिंग आस्क मी 10 क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू टेलर दिस ट्रेजेडी इवन मोर। कि अब मैंने उसको सब कुछ बता दिया, अपनी लॉजिक और उसका रोल प्ले सब कुछ बता दिया, और फिर मैंने उसको लास्ट में कहा कि मुझसे कुछ 10 क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, जो आपको इस जो हमारी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, स्ट्रेटजी उसको अच्छे और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़े। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों ये वर्क क्यों करेगा, कि AI आइडेंटिफाइज गैप्स इन योर प्रॉम्प्ट दैट यू मिस। ठीक है, वो हमसे क्या करेगा कि हमसे पूछेगा, कोई हम लोगों ने ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं बताई, तो वो उस चीज़ को देखेगा और हमसे वो पूछेगा। प्रोवाइड्स नॉन क्वेश्चन यू हैडंट कंसिडर्ड, कि कोई ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने उसको प्रोवाइड ही नहीं की थी। ठीक है, वो भी वो पूछ सकता है। और लीड्स टू डेमली बेटर मोर पर्सनलाइज रिजल्ट, के हमें और अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस एंड प्रो टिप, और हमारा ये 6 प्रॉम्प्टिंग पार्ट फ्रेमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन?
सो हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को देखते हैं। ओके, हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, और हम ये 2 पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है। कोई बताना चाहेगा? किसी को एक्सप्लेन करना है? ओके, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग डायनेमिक सिस्टम्स दैट प्रोवाइड अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है, with the right information in the right format at the right time to accomplish a specific task। ठीक है, हम इसे इजी वर्ड्स में देखते हैं। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो एक हमारा जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो हमारी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जो हम लोग जो हमारा जो सिस्टम है उसको अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मिस किंजा ने जवाब दिया है कि दिस मीन्स गिविंग एआई एक्स्ट्रा बैकग्राउंड और इंफॉर्मेशन सो द रिस्पॉन्स इज बेटर। गुड आंसर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वर्सेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में फ़र्क क्या है? हम लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ करनी चाहिए या फिर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, या फिर दोनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों का जो यूज़ केस है, ठीक है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ केस है कि वो हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं उससे जो बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी और या फिर जेमिनाई वगैरह हो गया, उससे हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं उस एआई से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में, हम लोग ना एजेंट्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके अंदर हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐड करते हैं जिससे जो हमारे जो क्लाइंट है या फिर जो यूज़र है वो ना कन्वर्सेशन कर सके। अब इसकी एग्जांपल क्या है? यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के कि एक कस्टमर सर्विस एजेंट है या फिर सेल्स असिस्टेंट या फिर कोडिंग एजेंट। और एग्जांपल के आस्किंग अबाउट रनिंग शूज़, डिस्कसिंग एंड प्राइस रेंज एंड आउटफिट मैचिंग। लेकिन हम लोग उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, उस एप्लीकेशन है या फिर उस एजेंट को हम लोग बनाते हैं खुद से। अब इन दोनों का जो नेचर है वो क्या है? वो है एक देखिए बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशनल है। ठीक है, कि हम लोग उससे आगे पीछे जहाँ पे भी हम लोग उससे बात कर सकते हैं। लेकिन उसका वो है कि ना जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, वो उसी इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा जो हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन बताई है। जैसे कि अगर मेरे पास सेल्स असिस्टेंट है, ठीक है, और मैंने उससे कोई कोडिंग का सवाल पूछ लिया, लेकिन उसके पास तो वो इंस्ट्रक्शन है नहीं, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हमें कैसे आंसर देगा? हमें वो सीधा सीधा आंसर देगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे इसके पास कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सिंपल है और उसके आसान है, हम लोग इसको अपना यूज़ लग के आसानी से यूज़ कर सकते हैं हर कोई। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स रिसेंबल कोड विद एक्सएमएल टेक्स्ट एंड मार्कडाउन। हमें उसको बनाना पड़ता है तो हमें मार्कडाउन वगैरह सब कुछ यूज़ करना पड़ता है। हमारे पास आगे के हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूज़ क्यों करते हैं।
अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूज़ करने के लिए हमारे पास जो हमारे कह सकते हैं वजह है वो ये है कि हम लोग उसके जो मल्टीपल सिनेरियोस है, ठीक है, हम लोग उनको यूज़ करके अच्छे से हम लोग एक एजेंट या फिर उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ बता दिया कि कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज, बिलिंग, रिफंड्स एंड लॉगिन इश्यूज एंड एक्स्ट्रा। इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल सिस्टम। अब ये क्या है कि जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसका हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे, अगर हम लोग वर्क करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पास डेटाबेस चाहिए होता है जहाँ पे जो हमारा जो यूज़र है उसके जो प्रॉम्प्ट्स और उसकी पूरी प्रोफाइल वगैरह उसका डेटा हमारे पास सेव होगा, और साथ साथ में हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमें वहाँ पे सेव करनी पड़ेंगी। तो क्या है, एक डेटाबेस। और ठीक है, हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनकी जो थर्ड पार्टी सर्विस होगी वो यूज़ करेंगे, एपीआई यूज़ करेंगे। फ्रंट एंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एपीआई यूज़ करेंगे, और डेटाबेस के साथ डेटाबेस बैकएंड हो गया, और साथ साथ में उसकी जो कंसिस्टेंसी है, मतलब कि उसका हमारे पास यूज़र को जवाब देने का जो तरीका होगा या फिर टोन कह लें, ठीक है, वो कैसा होगा, और उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो सब कुछ हम लोग ना भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग साथ साथ में हमें 4 पॉइंट है प्रोसेस कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज, कि हम लोग उसको मल्टी स्टेप प्रोसेस हम लोग उसको करते हैं, मतलब कि जब हम लोग उसको बनाने लगते हैं, ठीक है, और उसके मतलब के उसको कंडीशनल्स देना, उसके लॉजिक्स लगाना और बाकी सब कुछ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कोई टॉपिक जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आपको समझ नहीं आया या फिर मैंने नहीं बताया, वो आप मुझे बता सकते हैं, चैट में बता दें। यहाँ पे 10 मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पे पूरे 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे 10 क्लासमेट्स हैं, और कोई भी कुछ नहीं कह रहा। खैरियत, जिस लग रहा है कि मैं खुद ही से बातें कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो पब्लिक प्लेस में, तो मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे अपना पता है कि मैं कहाँ हूँ। ओके, मिस नाजिश कह रही है कि कुछ बचा नहीं है, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। चलें हम देखते हैं अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या क्या बाकी है, ठीक है। अगर हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से देखें, ठीक है, तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। ठीक है, हमारे पास वीडियो जनरेशन तो नहीं आने वाली, ठीक है, इमेज जनरेशन भी नहीं, प्रॉम्प्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है, 2 दिन पहले। और यहाँ से वहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी पे लेके जा रही है, हम ये आगे देखेंगे जब हमारा हो जाएगा, ठीक है। वैसे सर साहिब आपने कहा था कि हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, यूएक्स डिज़ाइन और यूआई डेवलपमेंट के बारे में। जी जी। ओके, चलें फिर, हमारे पास तो हम लोगों ने कर तो लिया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो जो हमारे पास है। अच्छा, एक मिनट में एक चीज़ कह दूँ। जी, यूएक्स डिज़ाइन के हवाले से हम बेहतर ये कि कल की क्लास में शुरू करें, क्योंकि 11 बज के कुछ ऐसा टाइम हो रहा है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतने नहीं हैं, तो कल शुरू करेंगे यूएक्स डिज़ाइन, तो ज़्यादा बेहतर है।
कल हम लोग कर सकते थे, लेकिन कल हम लोग MCQs करेंगे ना। आज भी हम लोग MCQs देखेंगे, लेकिन कल पूरी क्लास में MCQs करेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम लोग को क्या करना है। अच्छा सही, सॉरी। हम आगे फिर नेक्स्ट क्लासेस से देखेंगे। यस मिस नाजिश, कल न सिर्फ MCQs होंगे जी। कल टाइमिंग 10 to 12 ही है। नहीं, UI एंड UX डिज़ाइनिंग नहीं आएगी। उस्मान, क्विज MCQs बेस्ड ही होगा एग्ज़ाम। एनी क्वेश्चन? नहीं, एग्ज़ाम का अभी तक नहीं पता है कि कब होगा। एग्जाम का एक तरह से सर बता देंगे, सर हमजा, जब क्लास होगी संडे को तो उस वक्त हमें पता चल जाएगा ऑफिशियल डेट। सही। क्विज के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़े वही टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप अ, अच्छा, मैं आपका सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। इसका टॉपिक एक तरह से इस तरह आएगा कि जो पूरा हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पढ़ा है ना, मतलब कि ये कि जो अगली क्लासेस भी होंगी ना, वेडनेसडे थर्सडे को जो टॉपिक होगा अब, वो टॉपिक्स भी आएंगे, मतलब कि पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक तरह से आएगा। लेकिन सॉरी, इमेज जनरेशन एंड वीडियो जनरेशन ये सब अभी नहीं आने वाला, ये अभी पढ़ा हम लोगों ने। ये तो पढ़ा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वैसे हमने पढ़ लिया था। सर जिया ने, अगर आपने बात को वो सुना होगा तो सर जिया ने बोला था कि वो पेपर वगैरह तैयार कर रहे हैं टॉपिक सा, तो उनका प्लान होगा। हाँ, कल था हमारे पास सेकंड एग्ज़ाम है लेवल 2 में। वैसे जो सर ने दिया था वो आगे देखते हैं क्या आएगा, फिर हम आगे कवर कर लेंगे। कि एग्ज़ाम घर पे नहीं दे सकते, ऑन साइट ही होता है एग्ज़ाम हर किसी का। तो जब इंटरनेट का इशू होगा तो तभी सर खुद ही देख लेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है, ठीक है। 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग है, टेम्परेचर हो गए, और साथ साथ में टॉप पी टोकन्स, और ये सब कुछ टॉपिक्स होंगे हमारे। ओके, एनी क्वेश्चन? तो आगे हम लोग स्टार्ट करें या फिर आगे ना फर्दर चलें, या फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर जाएं? अभी के लिए वोटिंग देख लेते हैं, वैसे मेल है तो स्टॉप है। ओके, 2 स्टॉप्स आ गए। भाइयों, बाकी सब एक्टिव हो ना, क्लास में ही हो ना, कहीं चले तो नहीं गए? मुझे तो यही लगता है। अच्छा, स्टॉप आ गए, ठीक है। 3 वर्ड्स आ गए स्टॉप के, 4 वर्ड्स। कोई बोल भी दो, कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। मतलब कि सब बोले कि स्टॉप करें कि थक गए। ओके, MCQ शीट अगर आप डिस्कॉर्ड पे देखें ना तो बहुत सारी पड़ी हुई है। कल हम लोग जो करेंगे ना फिर वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे दोबारा। ओके, यहाँ पे है कि एक्टिव है, लेकिन एंड चल रहा है आज का। थक गए, इससे क्या थक गए? तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, बस रिवाइज किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। कल हम लोग MCQs करेंगे। कल आप सब लोग करके आना। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ हमारे MCQs, तो वो इस तरीके से हैं, ठीक है। 100 MCQs है जो हमें कल जो हम लोग को इंशाल्लाह हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग अब हमारे साथ देंगे, सब एक्टिव होइएगा। यहाँ पे पूरे 10 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, ठीक है।
भाई मेरे लिए तो बड़ी बात है कि मैं अभी भी एक्टिव हूँ, रेस्टोरेंट में बैठने के बावजूद भी एक्टिव हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, साथ साथ में आंसर्स भी हैं, तो हम कल करेंगे। जितने होंगे हम लोग उतने करेंगे, बाकी आपको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि 2 आवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। हाँ, 2 आवर्स इतने ही ठीक है, क्योंकि अब ये हमारे पास 1.5 आवर भी कंप्लीट नहीं हुआ और यहाँ पे सब थक गए हैं। लेकिन आज तो था भी वही चीज़ जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, एंड करते हैं आज की मीटिंग।